हेलो एवरीवन। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय कक्षा 10 की परीक्षाओं में बहुत कम समय बचा है। हम लोग गणित विषय के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग देखें कि गणित विषय में जो परीक्षा का इस वक्त जो पेपर आने वाला है वो 50 क्वेश्चंस का आएगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली की बात करें तो यदि हम लोग प्रश्नमालाओं की बात करें तो देखिए प्रश्नमाला इसमें प्रश्नमाला है आपकी बार पहली है, जो हटाई हुई है उनको नहीं लिख रहे हैं। ये कक्षा 10वीं की गणित है। फिर प्रश्नमाला 2 है, प्रश्नमाला 3 आएगी, प्रश्नमाला 4, प्रश्नमाला 5, छठी हटा दी गई है इसमें सबकी बार। फिर है 7वीं, फिर है 8वीं, फिर इसमें से 9वीं भी हटा दी गई इसमें इस बार, तो 10वीं भी हट गई, अब 11वीं, फिर 12वीं और 13वीं हटा दी, अब 14वीं प्रश्नमाला 15वीं। अगर इनके कुछ नंबरों की बात करें तो पहली प्रश्नावली है, अंक की बात करें तो 4 अंक की है। अगर अंक की हम लोग देखें इसमें 4 अंक की है। दूसरी है 5 अंक की, तीसरी है 9 अंक की, चौथी है 5 अंक की, 5वीं है 9 अंक की, 7वीं है 6 अंक की, 8वीं है 12 अंक की, 11वीं है 11 अंक की, 14वीं है 15 अंक की और 15वीं है 4 अंक की, मतलब कुल मिलाकर 80 अंक। अब की बार हम लोग परीक्षा की बात करें तो बोर्ड परीक्षा में जो 2022 में इस वक्त परीक्षा होने वाली है गणित की, उसमें एक बार कुल 50 प्रश्न आने वाले हैं और करीबन 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा आपको। मतलब पिछले समय से करीबन आधा घंटा समय कम कर दिया है। क्वेश्चंस किस प्रकार का आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट ए भाग में आएगा, भाग ए में आने वाला है अब की बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एबीसीडी में ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर इसी में ही रिक्त स्थान के और इसी में ही अति लघुत्रात्मक और रिक्त स्थान आप समझ चुके होंगे। अति लघुत्रात्मक मतलब छोटे क्वेश्चन। फिर देखते हैं हम लोग इसका भाग ब। अगर हम लोग भाग ब की बात करें, भाग ब में आने वाला है लघुत्रात्मक प्रश्न, भाग से में आने वाले हैं दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न और भाग दे में आने वाले हैं निबंधात्मक। प्रश्न अगर इनकी संख्याओं की बात करें तो ए भाग होगा पूरा 1-1 अंक का, ब भाग होगा पूरा 2-2 अंक का, स भाग होगा 3-3 अंक का और द भाग होगा 4 अंक का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि खाली एबीसीडी प्रश्न आएंगे कुल परीक्षा में 12, रिक्त स्थान आएंगे 6 और लघुत्रात्मक आएंगे 12। ये होंगे पहले ये क्वेश्चंस। और लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक आएंगे 12 और लघुत्रात्मक आएंगे 13 प्रश्न, ये होंगे 2 नंबर के। दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 4 और निबंधात्मक आएंगे 3 प्रश्न। अगर हम लोग सीधा समझें तो ये आएंगे
12 अंक में तो होंगे एबेसेडे 6 अंक में आएंगे, रिक्त स्थान 12 अंक में आएंगे, 12 अंक में आएंगे अति लघुतरात्मक छोटे क्वेश्चन, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 26 अंक के होंगे लघुतरात्मक थोड़े बड़े क्वेश्चन, और उससे भी बड़े क्वेश्चन 3 नंबर के 12 अंक के, और सबसे बड़े अंक क्वेश्चन 4 अंक में 12 अंक के। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें। आइए हम लोग इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। हम लोग इसको 2 भागों में बांट लेंगे। 50 नंबर का पेपर होगा और कुल प्रश्नावली 15। हम लोगों ने पहले भाग में दी पहली प्रश्नावली, दूसरी, 11वीं, 14वीं और 15वीं। सेकंड भाग में हम लोगों ने दी तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं। देखिए टोटल मिला के इधर तो है 39 और इधर है 41, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, 1 नंबर का है। हम लोगों ने 2 बराबर भागों में बांट लिया है। अब अगर आप लोग इस भाग को पढ़ते हैं या इस भाग को पढ़ते हैं, वो आपके पास चॉइस है। पर आपके पास जो समय कम है तो सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि आप किसी भी किताब को 2 बराबर भागों में बांटिए और अच्छे से मेहनत करिए। अब हम लोग देखते हैं इसका भाग ब, कि हम लोग भाग ब में किस प्रकार, जो भाग द है सॉरी, वो भाग द में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सी प्रश्नावली से आएंगे उसकी तरफ ध्यान रखते हैं। तो भाग द में जो क्वेश्चन आएंगे, भाग दे में जो क्वेश्चन आएगा 21वां आएगा, 22वां आएगा, 23वां आएगा। ये प्रत्येक अथवा में होंगे सभी। 21वां जो क्वेश्चन है वो प्रश्नमाला 3 से आएगा, जिसमें ग्राफ होता है, वो एक 4 अंक का होगा परीक्षा में। जो 22वां प्रश्न है वो भी अथवा में होगा, और प्रश्नमाला किस्सा 11 से, जिसमें रचना है और चित्र है, वो भी 4 अंक की होगी। 23वां प्रश्न है जो वो भी अथवा में आएगा, और प्रश्न नंबर 14वीं यानी कि माध्य, माध्यिका या माध्यक या बहुलक, ये भी 4 अंक का होगा। हम अगर इस प्रकार से तैयारी करते हैं दे भाग की, तो हमारे 4 या 12 अंक हमारे कंप्लीट मिल जाते हैं। अगर हम लोग सहभाग की देखें कि सहभाग में क्या क्या आने वाला है, तो भाग से में देखिए 17वां क्वेश्चन आएगा। 17वां क्वेश्चन भी अथवा में होगा, और ये 5वीं प्रश्नमाला से होगा। 18वीं प्रश्नमाला, 18वां क्वेश्चन जो वो प्रश्नमाला 7 से होगा, ये भी अथवा में होगा। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी अथवा में आएगा, और प्रश्नमाला 8 से आएगा। जो 20वां क्वेश्चन ये भी अथवा में आएगा, और प्रश्नमाला किससे आएगा, 14वीं से। तो ये कुछ प्रश्नावली के सवाल थे, हम लोग कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज की बात करते हैं कि परसेंटेज किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यदि कुल हमारे पास अगर हम लोग पहली, दूसरी, 11वीं, 14वीं और 15वीं पहले भाग यानी पहले 5 प्रश्नों की बात करें, तो इसमें से 31 क्वेश्चन, तो 31 नंबर के सीधे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और 6 + 8 यानी कि 6 तो आएंगे वस्तुनिष्ठ और 2 आएंगे रिक्त स्थान। जब कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन बनने, 39। यदि हम लोग इसकी तैयारी इस प्रकार करें कि डैश वर्क हम किसी भी कंपनी की ले लें, और हम उसमें से 9 मॉडल पेपर रटें, प्रत्येक मॉडल पेपर में 18 क्वेश्चन है, तो 9 को अगर 18 से करें, लगभग 162 क्वेश्चन के करीब तैयार होते हैं, जिसमें से करीबन 20 से 25 क्वेश्चन तो सेम मिल जाते हैं। हम लोग प्रत्येक मॉडल पेपर को डेली पढ़े तो करीबन 9 दिन में हमारा कंप्लीट हो सकता है, 9 दिन। अगर हम लोग इसका देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने 39 नंबर दे रखे हैं, और 10 नंबर क्योंकि 18 है, यहाँ पे इसने 8 ले चुका है, तो बचे हमारे पास 10, तो 49 नंबर हो जाते हैं। तो हमारे कुल 17 अंक कितने हो जाते हैं, 20 यहाँ जाहिर हैं, तो 49 और 20 69 होते हैं। अगर 1 नंबर या 2 नंबर हमारे पास हम लोग अन्य प्रश्नावली से ले सकते हैं, उसका भी तरीका मैं आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो हमारी राउंड फिगर में हमारी कितनी बन सकती है, 73। अब वो जो जैसे हम लोगों ने ये 5 प्रश्नावली को लिया और इसमें डैश वर्क लिए, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए। यदि हम लोग सिर्फ एक सवाल पढ़ लेते हैं ग्राफ का, तो उसमें हमारे 21वां प्रश्न आ गए, तो तय है बोर्ड की परीक्षा में उसमें से। और कितने नंबर का आएगा, 4 का आएगा, तो 49 और 3 53 होते हैं, और 20 नंबर यहाँ 17 अंक जाएंगे, 73। ये सिर्फ 15 दिन की तैयारी में 73% आ सकते हैं। उसका तरीका किस प्रकार है वो हम लोग देख लेते हैं। यदि हम 15 दिन कैसे तैयार करें, यदि हम लोग 1 से 9 दिन रोज, मतलब कि 9 दिन तक रोज हम लोग मॉडल पेपर के 12 + 6 यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान डेली पढ़ें, तो 9 दिन तो इनमें तैयार होंगे। ये सिर्फ
18 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 18 मिनट की ही आवश्यकता है, आप लोग आधा घंटा ले सकते हैं। और डेली इन प्रश्नावली को पढ़ें। मान लीजिए 2 दिन में हम लोग एक प्रश्नावली पढ़ते हैं तो इनको इन 5 प्रश्नावली को पढ़ने में 10 दिन का समय लगेगा। तो ये तो हो रहा है रात को, ये हो रहा है दिन में या सुबह, कभी भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर राउंड फिगर लगाए तो हम लोग 10 दिन में हम लोग इनकी तैयारी कर सकते हैं। और भी हम लोग अगर कुछ और भी कुछ इसमें बच जाता है, कुछ चित्र वगैरह, तो हम राउंड फिगर लगाएं तो 15 दिन में हमारे, अगर 15 दिन हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो 73% के करीबन हमारी परसेंटेज बन सकती है। इसमें हम लोग 1-2 दिन हम लोग ग्राफों पर भी फोकस कर सकते हैं, 1 या 2 दिन। थैंक यू एवरीवन। आगे हम लोग अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि भाग ब में किस प्रकार के और कौन कौन से प्रश्नावली क्वेश्चन आएंगे और भाग ए में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।